अगर हमारे बाल ना होते तो क्या होता? जैसे कि हम जानते हैं कि बालों की नोयत सबके लिए मुख्तलिफ होती है। किसी के लिए बाल लंबे होना बहुत खुशी और फख्र की बात हो सकती है, तो दूसरी तरफ किसी और के लिए बाल ना होना यानी गंजा होना शर्मिंदगी का बायस हो सकता है। खैर, आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे बाल ना होते तो हमारी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती? जब हमें पसीना आता तो क्या होता? बालों के बगैर खवातीन कैसी दिखाई देती? लेकिन क्या बालों का गिरना एक कुदरती अमल है? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट पाकीज़ा जाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूं होता तो क्या होता। बाल मर्द के हों या औरत के, वक़ार और खूबसूरती से उनका ख़ास ताल्लुक़ है। बिलाशुबा बाल कुदरत का बेशबहा अतिया है जो इंसानी जिस्म को खूबसूरती अता करते हैं। आप बालों को अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, मूंद सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, लेकिन याद रखें, इन्हीं बालों के गिरने से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। यही वजह है कि हर कोई घने और स्याह बाल पसंद करता है और सबसे ज़्यादा तवज्जो इंसान अपने बालों पर ही देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म पर तकरीबन 5 लाख बाल होते हैं और हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा बाल सर पर होते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 1.25 लाख होती है। बालों की लंबाई 1 इंच से 1 गज तक होती है और इनकी उम्र 2 से 6 साल तक होती है। 6 साल बाद पुराना बाल गिरकर नया आ जाता है। गर्म आबो हवा वाले मकामात पर बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। ज़ाहिरी तौर पर बाल बहुत नरम मालूम होते हैं, मगर बाल बहुत मजबूत होते हैं। बालों की लंबाई, रंगत और साख्त का ताल्लुक काफ़ी हद तक ख़ानदान से भी होता है। हमारे जिस्म में सिर्फ पाँव के तलवों और हाथों की हथेलियाँ ही ऐसी जगह हैं जिन पर बाल नहीं उगते। अगर इंसान के इर्तिका से ही बालों का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि इंसानों के इर्तिका से ही बालों में बहुत तब्दीलियाँ आईं। आगाज़ से ही चिंपैंजी को इंसानों के सबसे नज़दीक तस्वुर किया जाता रहा है। यूँ भी कहा जा सकता है कि उसे इंसानों के रिश्तेदार के तौर पर जाना जा सकता है। लेकिन अगर आप इंसानों और चिंपैंजी दोनों की हयातियाती बनावट या ढांचे पर गौर करें तो आपको पहली नज़र में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चिंपैंजियों में कई ऐसे अज़ा होंगे जो इंसानों में मौजूद नहीं। हयातियाती बनावट में फ़र्क की वजह ही इंसानों की मुसलसल इर्तिका है। लेकिन अगर देखा जाए तो हयातियाती इर्तिका की रफ्तार बहुत धीमी होती है। साइंसदान अभी तक इस बात की वजाहत नहीं कर सके कि हमारे सर पर लंबे बाल, टांगों पर छोटे बाल और दूसरी जगहों पर बाल क्यों नहीं हैं, मगर इसके बारे में तहकीक अभी जारी है और साइंसदानों ने ये नज़रिया पेश किया है कि जब हमने गर्म अफ्रीकी सवाना पर ज़िंदगी को ढाल लिया तो हमारे बालों ने गिरना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अफ्रीकी सवाना है क्या? सवाना दरअसल एक ऐसे खित्ते की मिसाल है जिसमें बिखरे हुए दरख्तों के साथ खुश्क घास का मैदान है और आम तौर पर बहुत खुश्क मौसम में पाया जाता है। सवाना अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जनूब मशरकी एशिया समेत पूरी दुनिया में पाया जा सकता है। इससे पहले कि हम इंसानी जिस्म के बड़े बालों वाले इलाकों का दौरा करें, आइए बालों की नशोनुमा के 3 मराहिल का अहाता करते हैं। एनोजन वो मरहला है जिसमें बाल बढ़ते हैं, यानी हर 28 दिन में तकरीबन 1 सेंटीमीटर। कुछ लोगों के बाल 2 साल तक इस फाल मरहले में होते हैं, जबकि कुछ लोग 6 साल तक एनोजन मरहले में रह सकते हैं। इसके बाद कैटेजन दूसरा मरहला आता है। ये मरहला 2 से 3 हफ्तों तक रहता है, जब बढ़ोतरी रुक जाती है और बालों के पटक सुकड़ जाते हैं। ऐसा होने के बाद बाल आसानी से झड़ सकते हैं। आखिरी मरहले को टेलोजन या आराम का मरहला कहा जाता है। इस मरहले के दौरान बाल कभी ना कभी जरूर गिरेंगे। आपकी खोपड़ी पर बालों के लिए टेलोजन मरहला 100 दिन तक रहता है, लेकिन आपके आईब्रोज, पलकों, बाजू और टांगों के बालों के लिए ये मरहला ज्यादा देर तक चलता है।
आप हर रोज तकरीबन 25 से 100 टेलोजन बाल गिराते हैं। इसका मतलब है कि आप एक साल में 30,000 से ज्यादा बालों से महरूम हो सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बाल ही नहीं हो यानी आप गंजे हो तो आपकी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी से कैसे मुख्तलिफ होगी? बालों के अमराज में सबसे ज़्यादा अहम और पाए जाने वाला मर्ज गंजापन है, यानी बालों से महरूम हो जाना। बालों का गिरना वैसे तो एक तबई अमल है, क्योंकि कमज़ोर शुदा बाल आहिस्ता आहिस्ता गिर ही जाते हैं और उनकी जगह नए बाल आते रहते हैं। और अगर बाल कभी न गिरे तो इंसान भी एक बर्फानी रीछ का रूप धार लेगा। मगर कबल अज़ वक्त बाल गिरना एक परेशान कुन बात है, क्योंकि इन बालों के बगैर आपको जिल्द के कैंसर का खतरा ज़्यादा होगा। और उसके अलावा खोपड़ी से आने वाले बाल आपके सर की जिल्द और बाज़ औकात आपकी गर्दन को सूरज की रोशनी से बचाता है। सर के बाल वैसे तो आपकी ज़ाहिरी शक्ल में बड़ा फ़र्क डालते हैं, लिहाजा अब आप जब भी बाहर जाएंगे तो आपको अपने सर पर स्क्रीन लगानी होगी या फिर टोपी पहननी होगी। और अगर इससे निजात की बात करें तो उसके लिए दुनिया में बेशुमार डॉक्टर्स कोशिश हैं, मगर थक हार कर सब इसे कबूल कर लेते हैं। और अगर आप अखबारात और रसाइल उठाकर देखें तो आपको बाल उगाने की अद्वियात और तेलों के इश्तिहारात की भरमार मिलेगी, और ये तेल लाखों रुपए में फरोख्त हो रहा है। और यहाँ मैं आपको एक अहम और मज़े की बात बताती चलूँ, जिन लोगों को इस तेल और अद्वियात से फ़ायदा नहीं होता वो इन्हें फ्रॉड करार दे देते हैं, और जिन लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो वो इनके गुण गाते हैं। अब आते हैं हम आईब्रोज की तरफ। आईब्रोज औरतों के साथ साथ मर्दों की खूबसूरती का एक अहम और बड़ा हिस्सा है, और आईब्रोज आपके चेहरे की मखसूस खसूसियात में से एक से ज़्यादा हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक तो कोई आदमी पहले ही गंजा है, ऊपर से उसकी आईब्रोज भी ना हो तो वो कैसा दिखाई देगा? ये तो किसी ड्राउनी फिल्म का मंजर ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम आईब्रोज के बालों के फ़ायदे की बात करें तो ये हमें पसीने और बारिश के असरात से हमारी आंखों को महफूज रखने में मददगार साबित होती है। और इसके अलावा ये कुदरती कमाने आपकी आंखों के गिर्द माया को आपके चेहरे की तरफ मोड़ देते हैं। जब आप वर्जिश करते हैं या गर्म दिन से लुत्फानंदोज होते हैं तो आपकी आंखें टंक जाती हैं। इसे थोड़ा नीचे पलकें आपकी हसास आंखों को रेत और मलबे से बचाने के लिए एक और ढाल का काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आंख में धूल या मट्टी फंस जाए तो ये थोड़ी सी धूल भी आपको आर्जी तौर पर अंधा बना सकती है? लिहाजा यूं भी कहा जा सकता है कि पसीना और गंदगी आपके लिए एक मुस्तकिल खतरा बनी रहेगी। इसीलिए आप जब भी बाहर जाएं तो चश्मे का इस्तेमाल लाजमी करें। ये आपकी आंखों को दुनिया के तमाम खतरात से महफूज रखेगा। और ये अभी आपको मुज़हिका खेज लग सकता है, मगर इसके बारे में ज़रूर सोचें। और अगर दुनिया में हर कोई बालों के बगैर होता तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता, और अगर इंसानों के बाल ही ना होते तो हम एडजस्ट ज़रूर कर लेते। लेकिन आपकी ज़िंदगी यकीनी तौर पर इन बालों के साथ थोड़ी आसान है जो आप करते हैं। बालों की मकदार, लंबाई, मोटाई और शक्ल हम में से हर एक के लिए मुख्तलिफ है और फ़ायदेमंद भी। ये अब भी सिर्फ बाल। यूँ होता तो क्या होता? ये वो सवालात हैं जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं, और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवालात भी पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारा ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और ऐसे सवालात भी पूछते रहिए कि यूँ होता तो क्या होता।